हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आसान सा हिस्सा अव्वल। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि किताबें थोड़ी हैं वो बहुत ज़रूरी है अरबी सीखने के लिए, तो ये उनमें से एक किताब है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, सेगों की पहचान और एक सेगे से दूसरा सेगा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे गर्दान ज़रबा से, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना। इस तरीके से हम 6 सेगों की गर्दान पढ़े थे। एंड वही गर्दान कैसे पहचाननी चाहिए, आपको गर्दान कैसे बनाना चाहिए, वो सब इसमें सिखाएंगे। एंड मैं जो भी इसमें आपको पढ़ा रही हूँ सब आपको परफेक्ट याद होना चाहिए, और गर्दान भी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो भी आपको याद होनी चाहिए। एंड चलिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं सब बताऊंगी आपको। फ़ायदा इस इल्म का ये है कि इससे लफ्ज़ को सही पढ़ना आ जाता है। मतलब कोई करते हैं अरबिक में बहुत सारी गलतियाँ जाती है सबको, तो उससे ये सही पढ़ना आ जाता है। चंद ज़रूरी इस्लाहात: ज़म्मा पेश, फ़तहा ज़बर और कसरा ज़ेर को कहते हैं। अब हम इसमें अरबी सीख रहे हैं ना हम, तो अब ज़बर ज़ेर पेश ऐसे नहीं कहेंगे। ज़म्मा पेश को कहेंगे और फ़तहा ज़बर को कहेंगे और कसरा ज़ेर को कहेंगे हम। ओके। मज़मूम पेश वाला हर्फ, मज़मूम ज़म्मा और मज़मूम। मज़मूम यानी पेश वाले हर्फ को मज़मूम कहते हैं। मफ़तूह फ़तहा मफ़तूह ज़बर वाले हर्फ को कहते हैं। एंड मकसूर कसरा मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं। ओके। ज़म्मा पेश, फ़तहा ज़बर, कसरा ज़ेर को कहते हैं। मज़मूम पेश वाला हर्फ, मफ़तूह ज़बर वाला हर्फ एंड मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं। अब हम कहीं पे भी कुछ भी एराब लगाना है अपने हमारे को, तो हम बोलेंगे ज़म्मा बोलेंगे या फिर मज़मूम वाला हर्फ, ऐसे पढ़ेंगे हम। और ज़बर ज़ेर पेश नहीं बोलना है आपको। जब आप कायदा कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तब ज़बर ज़ेर पेश इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। यहाँ पर इसे 2 ज़बर कहते हैं, इसे 2 ज़ेर कहते हैं और इसे 2 पेश कहते हैं। इन तीनों को तनवीन कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत ना हो, यानी अलिफ है, अब उस पर कोई हरकत नहीं है तो वो मुतहर्रिक है। जिस पर कोई हरकत ना हो वो मुतहर्रिक है। सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं। ओके। मुतहर्रिक, सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं। साकिन वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत ना हो। ठीक है, ये 3 सेम है, मुतहर्रिक, सुकून और जज़म, साकिन। तशदीद एक जिन्स के 2 हरफों को एक लिखना और 2 पढ़ना, जैसे रब्बुन की बा। ओके। हम इसको रब्बुन को 2 मरतबा पढ़ते हैं, जैसे कि रब का एक बार, नेक्स्ट बुन का दूसरा बा। ओके। रब्बुन की बा। और हर्फ मुशद्दद की अलामत तशदीद को कहते हैं। हर्फ मुशद्दद यानी तशदीद को हर्फ मुशद्दद कहते हैं। तशदीद एक जिन्स के 2 हरफों को लिखना और एक पढ़ना, उसे तशदीद कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक अलग कैरेक्टर होता है अरबिक में इसका, एंड बहुत ज़रूरी है इस किताब का आपको पढ़ना। एंड मैं जितनी बातें इसको बोल रही हूँ ना, इसमें आप नोट कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे बहुत बारीकी से समझा रही हूँ मैं आपको। एंड रब्बुन की बा और हर्फ मुशद्दद की अलामत तजदीद को कहते हैं। मुशद्दद तजदीद वाले हर्फ से, जैसे रब्बुन की बा। मुशद्दद किसे कहते हैं? तजदीद वाले हर्फ। तजदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। तजदीद क्या है? इसे तजदीद कहते हैं। जैसे रब्बुन की बा, रब्बुन में हम 2 मरतबा बा को पढ़ते हैं, जैसे रब मैंने रब कहा, उसमें एक बा पढ़ा, फिर बुन पढ़ा मैंने, उसमें 2 बा हो गए, रब्बुन की बा, ऐसे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।